बिहार विधानसभा का चुनाव और मामला है 41 का। ये 41 का आंकड़ा बिहार से दिल्ली तक परेशान किए हुए है। हर नेताओं के जुबान पे गुना गणित सब 41 का है। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव की खबरें, चिराग पासवान की सबसे बड़ी संकल्प रैली, लोगों की भारी भीड़ एवं बसपा का सबसे बड़ा शंखनाद, ये सब बताने वाले हैं। जो भाजपा की चिंताएं हैं, जदयू की चिंताएं हैं, कांग्रेस कहां से परेशान है, सारी बातों को बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। और हम अपने दर्शकों के, बहुजन समाज के आभारी हैं कि आपका सहयोग आ रहा है, मिल रहा है। जो लोग चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन पे नंबर अथवा QR कोड के ज़रिए कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। लेकिन बिहार की राजनीति दिनों दिन गर्म हो रही है और दिल्ली इसमें कुछ ज़्यादा ही तपिश पैदा कर रही है। बिहार के नेताओं ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। आज मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की संकल्प रैली थी। लोगों की भीड़ को देखकर काफ़ी उत्साहित थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता। और खुद चिराग पासवान बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। और उनकी डिमांड भी बहुत बड़ी है, वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। लेकिन सबके बीच जो मामला निकल कर आया है 41 का गुना गणित, वह भी हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जो एनडीए के सब नेता हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो बिहार में सीटों का बंटवारा है 9 तारीख से पहले क्यों नहीं। आपको याद दिला दें कि 9 तारीख को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है और उस चुनाव में 41 का आंकड़ा परेशान कर रहा है। 41 सांसद एनडीए के पास संदिग्ध अवस्था में है, डाउटफुल हैं, भाजपा को भरोसा नहीं है। ये 41 सांसद केवल दिल्ली में ही तपिश पैदा नहीं कर रहे हैं, बिहार में भी 41 विधायक भी चाहिए। मामला क्या है, बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो 5 मिनट सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए ये 41 का आंकड़ा क्या है। अब जैसे कि चिराग पासवान जी का मांग है एनडीए से कि मुझे 70 सीट चाहिए। अब 70 सीट मिलेगा तो 41-42 तो चुनाव जीत ही लेंगे और उसके बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये चलन है बिहार में, जिसके पास 42 विधायक हो, 41 विधायक हो, वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वह भी तो 42 विधायक वाले ही थे, मुख्यमंत्री बने तो चिराग पासवान क्यों नहीं। यहाँ आ रहा ना 41 का आंकड़ा। हम दिल्ली थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं, वहाँ भी 41 का ही आंकड़ा है। जैसे कि जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद और 5 सांसद हैं चिराग पासवान के पास, तो 6 हो जाते हैं। 12 नीतीश कुमार के पास है तो 12 और 6 18 सांसद हो जाते हैं। और 16 जो है चंद्रबाबू नायडू के पास, तो 16 और 18 34 सांसद होता है। और 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के पहले के वाले जो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो डिप्टी सीएम है। तो ये कुल मिलाकर 41 हो जाता है। ये 41 सांसद भाजपा की नज़रों में संदिग्ध हैं, पाला बदल सकते हैं। इनको घेर कर रखो, फार्म हाउस में बंद करके रखो, वोटिंग करवा लो, तब छोड़ो, अन्यथा ये कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से धमकी कि भाई 9 तारीख से पहले पहले हमें ये बता दीजिए कि बिहार में कितना सीट दे रहे हैं। हमारी मांग है 70 सीट। ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 20-25 सीट मांग रहे हैं। तो और उधर समस्या क्या है एनडीए में, बिहार के अंदर 243 सीट ही है। अब 243 में नीतीश कुमार यह मानकर चल रहे हैं कि हम बड़ा भाई हैं। हम बड़ा भाई हैं तो हम पहले 115 सीट पर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 102 सीट पर हम लड़ लेते हैं और 101 सीट पर मेरा छोटा भाई भाजपा लड़ ले।
तो हो जाता है 203 सीट, है 243। अब बचता है 40 सीट, तो 25 जो है चिराग पासवान को दे दिया जाए, और जो 15 बचता है तो 5 उपेंद्र कुशवाहा जी को, 10 जीतन राम मांझी को। हो गया 243 सीट का बंटवारा। ये सारा पुआ पका रहे हैं बैठ के नीतीश कुमार और भाजपा, लेकिन ये अपनी कहानी बनाने से क्या चिराग पासवान के 5 सांसद, जीतन राम मांझी के 1 सांसद, 6 वोट देंगे? हो सकता है कि नीतीश कुमार के कुछ सांसद उनके कहे में ना हो, वो भाजपा ही बन चुके हों, लेकिन अगर 6 सांसद भी कम पड़ता है, एकनाथ शिंदे के कम पड़ जाते हैं, उधर जो है चंद्रबाबू नायडू के कम पड़ जाते हैं, तो फिर तो उपराष्ट्रपति जो है वो तो महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस का हो जाएगा। ये भारी समस्या है। भाजपा के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है कि चिराग पासवान ने तो बगावत कर दी भाई, एनडीए के अंदर जो है महा बगावत है, टूट रहा है एनडीए। उधर बहुजन समाज पार्टी ने आपस में विचार कर लिया कि अगर जोर शोर लगाकर हम चुनाव लड़ें, और जिस तरह परिवर्तन की लहर है बिहार में और 41-42 विधायक आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री तो हमारा भी हो सकता है, हम भी समर्थन लेके सरकार बना सकते हैं। तो बसपा भी जो है खुश हो रही है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, और 41-42 विधायक जितवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा बिहार को नीला झंडा, नीला जो है गमछा से पाट देंगे, और बसपा के हवा में सब उड़ जाएगा। बड़े जोर जोर से ये जो है अपना नारा देना शुरू कर चुके हैं, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। ये गूंजना शुरू हो गया, लाउड स्पीकर पे गाने चलने शुरू हो गए बिहार में। बसपा काफी उत्साहित है, बड़ी तेजी से तैयारी कर रही है, और इस वजह से राजद यानी तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वाम दल, उनका भी टेम्परेचर हाई हो रहा है कि जो बसपा से भागा, इतने दिनों से बसपा की बुराई किए, इतना दिनों से यार हाथ में संविधान की किताबें भी लेकर चले, लोगों से ये भी कहा ये भाजपा की बी टीम है, चलो कह दिया, सब कुछ कर लिया, SC ST OBC माइनॉरिटी जॉब भी करने लग गए। लेकिन जो भाजपा से छिटके हुए मार्जिन वोट अगर वो बसपा ले जाती है, बसपा परंपरागत राजनीति से हटकर कुछ ज़्यादा बड़ी तैयारी कर देती है, पैसे वाले तमाम कैंडिडेट उतार देती है, जैसा कि बोलती है बसपा कि हम सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों को लेकर चलते हैं, और सभी जातियों को समीकरण बनाकर टिकट दे देती है बसपा, तो इधर तो सत्यानाश हो जाना है महागठबंधन का। अब ऐसे में क्या किया जाए? और ये तो सही कह रहे हैं कि अगर 41 सीट 42 सीट इनके पास आ गई तो ये मुख्यमंत्री बना लेंगे। और बिहार, झारखंड एक्सपेरिमेंट की जगह है। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि झारखंड में एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, मधु कोड़ा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वो तो चुनाव लड़े थे, केवल निर्दलीय विधायक थे और झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि गठबंधन में आपस में सहमति ही नहीं बन पाई कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी तक कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं माना है। अगर बसपा ताकत में आ जाती है महागठबंधन के साथ, चुनाव के बाद गठबंधन करती है, 30-40 सीट अगर निकाल लेती है तो बसपा का मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि बिहार के इतिहास में 1967 में मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हराकर महामाया प्रसाद सिन्हा, जो निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय जीते थे, और उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी का भी बोलबाला था, कांग्रेस की भी ताकत में थी, लेकिन आपस में ऐसा पेच फंसा कि महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। तो ये कौन सी बड़ी बात है? पागल लोग ही समझेंगे कि बसपा का विधायक जो है मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, अथवा बसपा की सरकार नहीं बन सकती। बन सकती है, थोड़ी सी ठान ले और तैयारी कर ले। चिराग पासवान ने तो बिल्कुल फूंक दिया। चिराग पासवान फिलहाल कैडर के मामले में, बहुजन वोट के मामले में बसपा से तो कमजोरी है, केवल बिहार तक की है, क्षेत्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह इनके कैडर हैं। तो बसपा यह सपना क्यों ना देखे? सपना देखने के लिए सब आज़ाद हैं, लेकिन ये 41 का जो मामला है, उपराष्ट्रपति चुनाव में, बिहार का मुख्यमंत्री बनने में, हर कोई चाहते हैं 41 पार करो, 41 कब्जे में हो।
यानी सांसद हो अथवा विधायक हो तो बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, देश का उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ये सारे गुणागणित आंकड़ों का खेल चल रहा है, हर कोई ताल ठोक रहा है। उधर प्रशांत किशोर कहते हैं कि 41-42 पार कर जाएगा तो हम भी दावा ठोकेंगे, हम भी समर्थन लेंगे, तो बिहार का मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। हर कोई यही बात कह रहा है। राजद अपनी तैयारी में है, लेकिन राजद के साथ कांग्रेस के साथ समस्या ये आ रही है कि जिस ख्वाब को देखकर, जिस सपने को देखकर हम चले थे कि SC ST OBC वोट काट लेंगे, बिहार की जनता को बरगला लेंगे, कह देंगे हम भैया आपके शुभचिंतक हैं, आपके हितैषी हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बसपा इतना कूद क्यों रही है? बसपा को क्या मिल गया? तो बसपा की बुराई भी नहीं कर सकते, तो एक नया तरीका ढूंढा है कि उनको महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, उनको जो है भाजपा के खिलाफ बोलना चाहिए, भाजपा के विरोध करना चाहिए, हम सब एक हैं। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई बिहार में। उधर जदयू भी अच्छा खासा परेशान है, वह भी बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि उनके पास एक कोर वोट है महादलित। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ही SC ST वोट बैंक को तोड़ने के लिए दलित और महादलित किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा किया। इस तरह का बिहार में हुआ है। महादलित नाम की चीज उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में नहीं है, केवल बिहार में दलित और महादलित होता है। लेकिन महादलित को अगर बहुजन समाज पार्टी काट ले तब क्या होगा? तब सत्ता किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी? ये तमाम चिंताएं बहन मायावती जी बढ़ा रही हैं, बसपा के कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं, और बसपा के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां जाकर बगल में बैठ जाते हैं मतदाताओं के बीच में, उन्हें समझाने लग जाते हैं अम्बेडकरवाद की पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया, आपके लिए क्या क्या किया, आपके कितने हक अधिकार हैं संविधान में, सारी बातें बता कर लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस तरह से बसपा का मूवमेंट काफ़ी तेज हो गई है। और इसी वजह से जो महागठबंधन का पक्ष है, जो NDA का पक्ष है, ये सब के सब घबराई हुई है कि हम आपस में कबड्डी खेलते रहेंगे, नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे, कहीं बसपा नहीं भांजी मार दे, सत्ता में आ जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली बचाएं, कि बिहार बचाएं, कि बाढ़ से लोगों को बचाएं। समस्या राजनीति करने वालों को अब ये सामने आ गई है। उधर से जितने भी बागी उम्मीदवार मूंछों पे ताव दिए हुए हैं, तू नहीं सही तो बसपा ही सही, बसपा से टिकट ले लेंगे। बसपा के टिकटार्थियों की भी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे जिलाध्यक्ष बता रहे हैं। मैंने कहा भैया आवेदन आप लेते जाइए, देखते हैं उसमें भी छटनी करनी होगी, और जो आपने नारा दिया है सर्व समाज का समीकरण, उस पर बने रहिए, हो सकता है बिहार में आपकी सरकार हो। इस तरह से तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं बसपा के, वो हमारे चैनल के संपर्क में भी हैं, फीडबैक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां कहां से बसपा मजबूत हो रही है, और पल पल की खबरें लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।